सावन मास में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन के मुताबिक सावन के 19 दिनों में ही 53,59,634 श्रद्धालु बाबा के दरबार में अब तक हाजिरी लगा चुके हैं। तीसरे सोमवार में ही 15 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन पूजन किया। अब सावन के 9 दिन बाकी हैं और मंदिर प्रशासन को उम्मीद है कि पूरे महीने में श्रद्धालुओं की संख्या करीब 80 लाख तक पहुंच सकती है। देश विदेश से श्रद्धालु काशी पहुंच रहे हैं। ऐसे में भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था के साथ मेडिकल हेल्प, पेयजल, ग्लूकोज वितरण और खोया पाया केंद्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। सामान्य स्थिति में श्रद्धालुओं को करीब 25 से 30 मिनट में दर्शन कराने का दावा है। हालांकि भीड़ बढ़ने पर इससे अधिक समय लग सकता है। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि सावन शुरू होने के बाद 19 दिनों में 53,59,634 श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। 3 सोमवार भी निकल चुके हैं और प्रत्येक सोमवार में करीब 5 से 5.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में शीश नवाया है। इस तरह 3 सोमवार में ही 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। सावन के शेष 9 दिन में भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इसी आधार पर महीने के अंत तक यह आंकड़ा 80 लाख के आसपास पहुंचने का अनुमान है। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर और आसपास कई इंतजाम किए गए हैं। खोया पाया केंद्र, मेडिकल हेल्प काउंटर, पेयजल और ग्लूकोज वितरण की व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से खाली पेट दर्शन करने के लिए नहीं आने की अपील की है। CEO विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि भीड़ या अन्य किसी कारण से श्रद्धालुओं को लाइन में अपेक्षाकृत ज्यादा समय खड़ा रहना पड़ सकता है। ऐसे में खाली पेट रहने से चक्कर आने या तबीयत खराब होने की आशंका रहती है। श्रद्धालुओं से पर्याप्त भोजन और पानी लेकर आने की अपील की गई है। साथ ही मंदिर परिसर में उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा गया है। सोमवार के श्रद्धालुओं की संख्या है 5 लाख, 5.5 लाख का एवरेज हमारे पास सोमवार का है। शेष तिथियों में भी लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बड़ी संख्या। कुल 19 दिन बीते हैं श्रावण मास के। उस 19 दिनों में 53,69,634 लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और अभी जो बचे हुए हमारे 9 दिन और हैं उनको मिलाकर आंकड़ा लगभग 80 लाख के आसपास पहुंचेगा, ऐसा हमारा आकलन है। और यही आकलन शुरू में व्यक्त भी किया गया था। श्री काशी विश्वनाथ धाम में जो मानक संचालन प्रक्रिया है, SOP जो हमारा बनाया गया है, उसी के अंतर्गत एंड टू एंड बैरिकेडिंग, खोया पाया केंद्र, मेडिकल हेल्प काउंटर इत्यादि की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ग्लूकोज वितरण, पेयजल वितरण, ORS वितरण, जो शिशु कक्ष, शिशु फीडिंग कक्ष बनाए गए हैं, उसके माध्यम से मातृत्व वाली माताओं को वहां पर सुविधा दिया जाना, ये सभी सुविधाएं यहाँ प्रदान की जा रही हैं। सुरक्षा की सुविधा की सुरक्षा है। इसके अतिरिक्त जो सभी श्रद्धालुओं से निवेदन भी कर लिया गया है कि प्लास्टिक पात्र लेकर ना आए। सभी श्रद्धालुओं से यह भी निवेदन किया गया है खाली पेट लाइन में न लगे, क्योंकि दर्शन की अवधि अगर लंबी होती है, कई बार लोगों को चक्कर आता है। इस बार के श्रावण की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी यह है कि 25 से 30 मिनट का मैक्सिमम जो वेटिंग टाइम रहा है, तो इस बार आया है और सभी श्रद्धालु बहुत ही सुगमता पूर्वक और बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक दर्शन करके यहाँ से जा रहे हैं। सभी का अनुभव बहुत अच्छा है। सभी आप वेरियस प्लेटफॉर्म, जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, उसका रिएक्शन हम लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। उस पर लगातार पॉजिटिव फीडबैक आ रहे हैं। महादेव की कृपा से आयोजन, बड़ा आयोजन जो श्रावण का होता है, ये बहुत ही सुगमता से संपन्न हो रहा है और यही SOP हम लोग निरंतर भी बनाए रखेंगे और पूरा श्रावण मास सकुशल संपन्न होगा, ऐसी महादेव से, भगवान श्री विश्वनाथ से प्रार्थना है। तो ये शुरू में ही बता दिया गया था, श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले ही सभी प्रकार के प्रोटोकॉल पूर्णतः स्थगित हैं। परंतु उसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति जिनकी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, कोई दिव्यांग हैं, कोई वृद्ध हैं, कोई सुरक्षा के कारणों से किसी के लिए विशेष अगर इस तरह की बात होती है, तो यदि संभव हो पाता है, सबसे पहले सामान्य दर्शनार्थी की सुरक्षा और सुविधा, उसके बाद यदि संभावना बन पाती है तो हम लोग उनको दर्शन की सुविधा में कुछ मदद करने का प्रयास करते हैं। आपको बताते चले कि मंदिर प्रशासन ने सावन शुरू होने से पहले ही VIP और प्रोटोकॉल दर्शन पर रोक लगाने का निर्णय लिया था। प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य सामान्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन कराना है। हालांकि दिव्यांग, बुजुर्ग या किसी विशेष आवश्यकता वाले श्रद्धालु के मामले में परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। मंदिर प्रशासन के मुताबिक ऐसे मामलों में विशेष दर्शन पर विचार किया जाएगा, लेकिन सामान्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी।